हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्स सिस्टम रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक कैसी रह सकती है। आपके रिश्ते की एनर्जी देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं भी हुआ है और सिर्फ अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो तब भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच की रिश्ते की एनर्जी, फिर गाइडेंस, नेक्स्ट एक्शन। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जो क्रॉस वॉचर्स है एरीज के अलावा भी देख रहे हैं कोई और, तो आप अपने राशि का रीडिंग देखिए, सही से गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पर एरीज की बात होगी और सारे एरीज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे एरीज के पार्टनर की भी सिचुएशन सेम नहीं होगी। ये बात तो समझने वाली है। चलो, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यस एस ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दो एसेस आए हैं और पेज की एनर्जी भी है, तो नई शुरुआत लग रही है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स भी है, तो पूरी की पूरी न्यू बिगिनिंग, नई फीलिंग्स, एकदम ब्रांड न्यू फीलिंग्स है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। मतलब देखिए, वो बहुत पैशनेट भी हो रहे हैं, दिमाग से भी सोच रहे हैं, मन से भी सोच रहे हैं, दिल से भी सोच रहे हैं, हर तरफ से सोच रहे हैं। अचानक से आपकी तरफ आ जाए, अचानक से उनका बिहेवियर आपको थोड़ा सा इमेच्योर भी लगने लगे, अपने आप को वो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी एक्शन मोड पर आ रहे हैं। अच्छी बात है। एस ऑफ पेंटिकल भी आ गया क्या अब यहाँ पर कौन सा बाकी है? एस ऑफ कप्स बाकी है। एस ऑफ कप्स आ गया तो फिर सारे के सारे एसेस यहीं पर रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है वैसे यहाँ पर, ठीक है। सन, ब्यूटीफुल, जस्टिस, नाइस, ओके। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स है ना बहुत ही पॉजिटिव, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पर है, ठीक है। कम्युनिकेशन का इम्पल्सिवनेस उनकी तरफ से आपको दिखाई देगा कि बहुत इम्पल्स हो रहे हैं वो अभी बात करने, उतावलापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा आपको उनका। एनर्जेटिकली भी हो सकता है, और अगर मिलते हो या साथ ही रहते हो तो वैसे भी होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो एनर्जेटिकली महसूस करोगे ये सारी चीज़ें। इमोशंस और डिज़ायर्स दोनों एक्टिव है आपके पर्सन के आपकी ओर, ठीक है। आपके साथ नई शुरुआत का या कुछ सॉलिड पर्पस करने का पोटेंशियल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब कि शादी करनी है, शादी हो रखी है तो उसको और अच्छे से आगे ले जाना है, निभाना चाहते हैं आपके साथ वो हर रिश्ता, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। अपने एक्शंस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस भी है आपके पर्सन, ठीक है। कॉन्शियसली कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं आपके साथ। ये फेज आपके लिए पावरफुल हो सकता है अगर आप क्वाइट रहो, और तो भी उसकी तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर या एनर्जेटिक पुल आपको आ सकता है। आप शांत भी रहो तब भी, ठीक है। उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई कॉल, मैसेज, कुछ तो अच्छा सा आपको मिल सकता है इन दिनों। बहुत अच्छा एनर्जी है, क्लेम करो इसे। अब देखिए आपके अंदर आपके पर्सन के अंदर आपके लिए क्यूरियोसिटी, नई सोच और पैशनेट एनर्जी जाग रही है, ठीक है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा पैशनेट बने रहेंगे वो आपको लेकर। वो शायद कुछ एक्सप्रेस करने के या कम्युनिकेशन करने के लिए मन बना रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपकी तरफ, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो हर वक्त हर पल जो सोचते रहते हैं ना, उस तरह से ना सोचते हुए आपके लिए सोचना स्टार्ट करेंगे वो, दूसरी चीज़ों को ना सोचते हुए। आप कुछ डायरेक्ट या बोल्डली कुछ बोलने का इम्पल्स भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। अब इमोशनल साइड भी एक्टिव है आपके पर्सन की, ठीक है। ये हो गया एक जो मैंने आपको बताया, जो एक प्रैक्टिकल साइड बोल सकते हो आप उसको, या लॉजिकल साइड। अब देखिए यहाँ पर वो इमोशनल साइड भी एक्टिव हो रही है उनकी, सॉफ्ट फीलिंग्स आ रहे हैं उनको, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स जो है यहाँ पर एक सॉफ्ट एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। और आपके पर्सन जो है ना, ये चैरियट दिखा रहा है यहाँ पर कि एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे हैं, जितना आप उनसे डिटैचमेंट में जा रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो। देखिए इसीलिए कहती रहती हूँ, सेल्फ लव करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। वो आपका है, आपकी है तो आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएंगे। आपका लव केयर कंपैशन इतना आसान नहीं है छोड़कर भाग जाना। अगर वो फिर भी चले जाते हैं तो वो उनका बैड लक है, आपका नहीं। वो लूजर्स में आते हैं, आप नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ लव में रहो, आना है आए, नहीं आना है उसकी मर्जी। खुद को संभालो और संभल जाओगे, ठीक है। चलो इसकी आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। तो वो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक्शन मोड पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली पूल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोल में रहकर कुछ स्टेप लेने की भी सोच रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल भी अच्छे से कर लेते हैं। वो दिखाएंगे नहीं कुछ चेहरे पर, और अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है विद दिस और ऑल 3 कार्ड्स। और ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस और पॉजिटिव बॉन्डिंग का सपना देख रहे हैं। मतलब शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, और शादी पहले हो रखी है तो इस शादी को बहुत ही पॉजिटिवली आगे निभाना चाहते हैं एंड तक।
ये बहुत अच्छी एनर्जी, इसे क्लेम करो, किसी के लिए तो है ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप पर वर्क किया है, अपने आप को संभाला है, सेल्फ लव में आए हो, इसीलिए ये चीज़ें, जिन लोगों ने ये किया है उनके तरफ ये चीज़ें बहुत जल्द आ जाएगी। नहीं किया है अभी तक या कर रहे हो तो उसमें और ज़्यादा करते रहो, सेल्फ लव करते रहो, ये सब होगा आपके साथ भी, क्योंकि एनर्जीज होती है, जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी आएगी। अब यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है तो डेफिनेटली ये एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब स्पेशली सन जैसा मेजर अरकाना यहाँ पर आता है तो सच्चाई, खुशी और ओपननेस का संकेत मिलता है। ठीक है, तो मतलब एक सच्चाई उनके बातों में आपको दिखाई देगी, सचमुच में वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारे थर्ड पार्टी को छोड़कर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, सबको डिलीट कर देंगे, सबको निकाल देंगे, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा। कोई भी थर्ड पार्टी हो, लवर पर्सन हो, XYZ कोई भी हो, या फिर कोई और पर्सन, दोस्त, उनके लोग कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मतलब ये टेम्परेंस और सन का और एस ऑफ पेंटिकल, तो एक नई शुरुआत इस रिश्ते में तो वो करना चाहते हैं, नए तरीके से इस रिश्ते को देखना भी स्टार्ट किया है उन्होंने, पर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक बहुत ही गहरा और बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, मैसेज दे रहा है। मैं अभी बताने जा रही हूँ कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल पार्टनरशिप देना चाहते हैं, और वो आपको एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में भी देख रहे हैं आपके पर्सन, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉटम में आया है जस्टिस कार्ड, ये दिखाता है कि वो इंटरनली बैलेंस एंड फेयरनेस लाने की ट्राई कर रहे हैं। अगर वो कुछ झूठ भी बोल रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, तो अब ये हाइड एंड सीक वाला गेम यही बंद कर देंगे और पूरी क्लैरिटी के साथ, बैलेंस के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आपने तो कुछ ज़्यादा मांगा भी नहीं था, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा रहेगी कि लॉयल्टी चाहिए, लव, केयर, कंपैशन चाहिए, और वो कोई चाहिए नहीं आपका झमेला पास्ट का, ये आपने बोला होगा। ठीक है, और शायद अपने पास्ट एक्शन को लेकर गिल्टी भी फील कर रहे हैं वो, और आपके साथ इमोशनली फेयर रहने की सोच में है कि इसके साथ मैं इमोशनली अभी लॉयल रहूँगा या रहूँगी, ऐसा सोच रहे हैं वो। ठीक है, और सोचेंगे तो अच्छा ही है। आप ये अच्छा भी सोच रहे हैं ना, तो आप थैंक यू बोलो ऑलमाइटी गॉड को, यूनिवर्स को, और अपने काम में ही रहो, अपने ऊपर ही फोकस रहो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, लीब्रा, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, हेवी एनर्जीज एंड कैंसर। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। अगर कोई है थर्ड पार्टी लवर पर्सन तो देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। ऑनलाइन, ऑफलाइन या कोई एक्स, कोई भी हो सकते हैं। ऑनलाइन यानी आपको पता ही है अभी सोशल मीडिया या फिर मैट्रिमोनियल या कुछ भी। आजकल तो मैट्रिमोनियल पे मैरिड लोग भी आ जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि वो सिंगल है या डाइवोर्स्ड है, और बहुत ही मतलब इमोशनल दिखाते हैं, और वेल सेटल्ड रहे तो अपना कर्मा मतलब जो मतलब रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, करियर का दिखाते हैं। और कुछ लोगों मतलब फीमेल्स को इस तरह से भी ये करते हैं, या फिर कुछ अपोजिट भी हो सकता है, मेल को भी फंसाते हैं, फीमेल को भी फंसाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फितरत देखनी है, तो संभल के रहना है आपने भी, सभी ने, है ना, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कोई एक्स हो, देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, फैंटेसी में रिश्ते शुरू करते हैं क्या आपके पर्सन। देखिए फैंटेसी में कोई रिश्ता शुरू किया था, कुछ चीज़ें उन्होंने अनदेखी कर दी थी, कुछ चीज़ों में ज़्यादा ही बहते चले गए थे। अब मायूसियत भरी पड़ी है सारी की सारी, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से सारी चीज़ें संभाले और बैलेंस करे, तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। कितना ज़ोर से उड़ा ये कार्ड, 6 वाला, 6 ऑफ कप्स, एंड इसके बॉटम में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और मुझे चाहिए एक क्लैरिफायर टेम्परेंस के लिए। एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, स्टार कार्ड ने क्लैरिफाई किया। ओके, चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि ध्यान से देखा जाए ना, तो ये थर्ड पार्टी लवर कनेक्शन जो है ना, XYZ कोई भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है काफ़ी लोगों के लिए, मतलब ज़ीरो लेवल पे चला गया है, या इनकी कोई बॉन्डिंग ही नहीं बची है, और आपके पर्सन को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि इसमें गया क्यों, और वो वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल जाएंगे आने वाले टाइम में। ये भी बात रहेगी, वो मेल है चाहे फीमेल है,
ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक ब्रूटल एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में, बहुत लड़ाई झगड़े करके इस रिश्ते से बाहर निकले हैं ये, या फिर निकलेंगे आने वाले टाइम में, ये रहेगा। ऑलमोस्ट ख़त्म है। पास्ट की कुछ यादें तो अभी भी रहेगी, रेसिड्यूज तो रहते हैं ना दिल दिमाग में, आपके भी होंगे तो वैसे उनके भी रहेंगे, तो उसको आप प्रैक्टिकली इग्नोर कर देना, ठीक है, ये बात है। अब देखिए, यह ध्यान से देखेंगे तो क्लियर साइंस है कि कोई थर्ड पार्टी लवर कनेक्शन या कोई या तो ख़त्म हो चुका है या इमोशनली सुपरफिशियल रहेगा, मतलब वो ऊपरी ऊपरी कुछ अंदर तक है नहीं, डीपली कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पर लग रही है काफ़ी लोगों के लिए, इसीलिए आप लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सेल्फ लव में रहना है, बिल्कुल ऐसी हरकतें नहीं करनी है जिससे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अपने आप पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, कोई कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले। तो देखिए, आप ये दोनों कार्ड जो है यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि पास्ट में या रिसेंटली आपके पर्सन का अटेंशन मल्टीपल ऑप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस की तरफ गया हो सकता है। मतलब हो सकता है कि अभी वो और ज़्यादा कुछ लोगों की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, अगर मल्टीपल रिश्ते में रहने की बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है इनको तो, या फिर किसी पर्सन कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील किया हो इन्होंने। लेकिन यहाँ पर ये जो फूल कार्ड है ना, ये बता रहा है कि उसने आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ बिना सोचे समझ के इम्पल्सिव स्टार्ट किया था। कोई कैजुअल कनेक्शन हो सकता है बट नॉट सीरियस और कमिटेड, वो कमिटेड नहीं थे उस रिलेशनशिप में। अगर वहाँ भी थे या किसी के साथ उन्होंने थर्ड पार्टी इशू क्रिएट भी कर रखा है बोरिंग सा, तो वहाँ इंटेंशनली ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट लेकर नहीं गए थे। वैसे भी आपको पता है कि ऐसे रिश्ते कुछ इसी तरह से होते हैं, सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी सब, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है रिग्रेट वाली एनर्जी में जाएंगे, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, मैंने इसका क्लैरिफायर लिया था, तो ये एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पर्सन जो है रिग्रेट वाली एनर्जी में जाएंगे। किसी पास्ट कनेक्शन शायद जो भी कोई है, ठीक है, तो उसको लेकर गिल्ट या इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है उनकी किसी से बात हुई हो रिसेंटली। अगर आपके बीच में कोई एक्स पर्सन को आपके पर्सन बार बार ले आते हैं, उसकी याद निकालते हैं, बातें करते हैं, रोई थी, रोया था, ये वो सब 10 साल पुराने हो, 15 साल पुराने हो, या 5 साल या अभी का हो, आपसे मिलने के पहले का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जो एक्स को लेकर आते हैं ना बीच में, आपको बहुत बुरा लगता है। 1 बार 2 बार 10 बार सुन लिया, आप कितनी बार सुनेंगे? 10 बार तो मतलब कोई सुन ही नहीं सकता है। लेकिन आपने फिर भी पेशेंस रखे, सुना, गुस्सा आया, साइड गए, फिर से आए, फिर सब ठीक किया, लेकिन आपके पर्सन सुधरे नहीं। तो अब ऐसा है कि आपने सोचा कि चल इसको ना, वो पर्सन से एक बार इसकी मुलाकात हो, एक बार इसकी बात ही हो जाए उससे, और ये अपनी रियलिटी बताए, और फिर वो अपने तरफ से दिखाए इसको क्या है ना क्या नहीं। तो उसके बाद में ये सारी सी चीज़ें हुई हो, या आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि इनकी कुछ बातें हो वो जो एक्स है उससे, या कोई अभी भी प्रेजेंट है इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन उससे, और बात होने के बाद आपके पर्सन को वो पर्सन ही आईना दिखाएंगे। क्योंकि ये जो कार्मिक लोग रहते हैं ना, ये एक्चुअली हमारे फेवर में ही काम करते रहते हैं, उसको आईना दिखाने का काम यही करते हैं। जैसे मैंने एक और रीडिंग में कहा था कि लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की, लेकिन थर्ड पार्टी कनेक्शन कोई था भी तो उसे ब्रेक हो चुका है, मतलब वो ब्रेकअप के तो दरवाजे पे खड़ा है वो कनेक्शन, या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट हो चुकी है, ये बात है यहाँ पर। जब इमोशंस ही नहीं रहेंगे तो कनेक्शन कितने टाइम टिकेगा वो। और वो बैलेंस और पीस पाने की कोशिश में है आपके पर्सन अभी। थर्ड पार्टी को भी पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको भी डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए, उसको भी ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, तो वो भी चली जाएगी या चला जाएगा, ये लग रहा है यहाँ पर। या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं उनके प्रॉब्लम्स, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन या मतलब फास्ट कम्युनिकेशन इनका हो सकता है, पास्ट इंटरेक्शन हो सकता है पास्ट के किसी पर्सन से, मैंने अभी कहा ना, वही एनर्जी है ये, ठीक है। पास्ट के किसी पर्सन से, या फिर अभी अगर कोई कांटेक्ट में है और बीच में थोड़ा नो कांटेक्ट में चले गए थे, तो उससे उनकी बात हो सकती है आपके पर्सन की। और जो बातें होगी ना इन लोगों की, वो इस तरह से होगी कि आपके पर्सन को हिला के रख देगी, मतलब शेकन अप करने वाली, ठीक है। अब इस कनेक्शन में कोई मतलब सही से गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, मतलब जो भी बैलेंस रहना चाहिए रिश्ते में वो नहीं है। तो इमोशनली या मेंटली आपके पर्सन कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पर्सन से, तो वो हुआ नहीं है। मतलब हंसी आ रही है मुझे, आपको भी हंसी आएगी कि आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ बताया, ये ऐसी है, वो वैसा है, वो ऐसी थी, वो वैसा था, कुछ भी प्रेजेंट हो या पास्ट हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस पर्सन की तरफ गए, ये हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए कैसा है ना, जब आप इनके साथ हो अभी प्रेजेंट में, तो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। तो ये गलत है ना कि कोई आपके साथ है, उसका मन दुखा रहे हो और उधर जा रहे हो, क्या है ये।
और इतना दर्द आपने सहा है, इसके पहले के भी रिश्ते आपके रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपने यही देखा, अभी भी यही चीज़ें हैं। और रिश्ता कोई एक लवर पर्सन वाला ही नहीं होता है, पर्सनल रिश्ते बहुत सारे होते हैं, दोस्त होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, घर में लोग होते हैं। तो अगर सबके सब कार्मिक निकले तो इंसान जाएगा कहाँ। तो ये तकलीफ़ आपको हो रही है। अब देखिए कंप्लीशन और पास्ट साइकिल अभी बंद हो रहा है। ये पास्ट का सारा जो खेल चल रहा है ना इनका, पास्ट कर्मा का, ये एंड हो रहा है अभी। इनके कर्मास जो है वो बैलेंस होते हुए नज़र आएंगे। और नॉस्टैल्जिक कनेक्शन जो है वो फिनिश, मतलब इनका जो पास्ट की मेमोरीज़ को याद करने वाली चीज़ें हैं वो भी ज़ीरो हो जाएगी अभी। पेनफुल एंडिंग का क्लियर यहाँ पर सिग्नल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसी बात रहेगी कि आपके पर्सन में कोई थर्ड पार्टी लवर कनेक्शन था जो अभी ख़त्म होने को है या किसी के लिए ख़त्म हो चुका रहेगा। किसी मतलब हो सकता है आपके पर्सन ने किसी के साथ कैजुअली बात कर ली हो, है ठीक है, तो वो कनेक्शन स्टार्ट हो गया हो उनका फिर से। तो ये ऐसी भी चीज़ें हैं, तो वो बहुत रिग्रेट फील करेंगे आपके पर्सन। ये बात भी है, नहीं जाना चाहिए था, क्यों गया मैं, क्यों बात की उससे इस तरह से। तो आपके लिए क्लैरिटी आई है कि वो आपके पर्सन जो है हीलिंग की तरफ जाएंगे और इस रिश्ते से बाहर आएंगे। और उनके रिश्ते की एनर्जी बिल्कुल सही नहीं है, पछता रहे हैं आपके पर्सन और बैलेंस ढूंढ रहे हैं। अब बैलेंस उनको और कहीं क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना, ये बातें हैं। एक खास एनर्जी नहीं आई है उनके रिश्ते की। ये सब है ना, सब ऐसी एनर्जी थी, मतलब सब गड़बड़, कुछ भी नहीं है सही से, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, ना सोच में ढंग की सोच है, ना कुछ है ना कुछ है। चलो फुल मून देख लेते हैं, फुल मून एनर्जीज। कंक्लूजन आर विद इन रिच। यस, आप है ना ये इस रिश्ते को लेकर परेशान हो, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, तो कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे इन दिनों, ये बात रहेगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, नथिंग इज सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके कुछ अपनी तरफ से बातें बता सकते हो, अपना निर्णय बता सकते हो सामने वाले को, ये बात यहाँ पर आपके लिए रहेगी। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट तो रहेंगे, अगर आप चाहो तो करो, अदरवाइज़ आप मूव भी कर सकते हो, क्योंकि कितना एडजस्ट करेगा कोई। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ओके, यिन एंड यांग, कॉन्ट्रैक्ट एंड हीलर ऑफ द एजेस। वाओ नाइस। ब्रोकन हार्ट, तो हीलिंग चाहते हैं वो, अपने हार्ट चक्रा में उनके हीलिंग आएगी, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में आ जाएंगे, कंपैशनेट एनर्जी में रहेंगे, ये भी है। थोड़ा हीलिंग तो आपके पर्सन ने करना चाहिए ना, हीलिंग की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से रह सकता है। ठीक है, एनवी की भी कार्ड आ रहा है, कितने कार्ड्स लूँ मैं, बस हो गया ना अभी। चलो इसको बॉटम ऑफ द डेक में रख लेते हैं। तो देखिए आपके पर्सन जो है उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। आपके पर्सन जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल बैलेंस बना रहे हैं अपने भीतर। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए रहेंगे, और शायद आपके कनेक्शन को अब इमोशनली मैच्योर वे में समझने लगे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं पर उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जस्टिस, मतलब यहाँ पर कैसे ना एक कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड आया है। नहीं, ये कार्ड्स थोड़ा साइड ही कर देती हूँ, जगह ही नहीं हो रही है, कार्ड्स बहुत आ गए यहाँ पर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कार्ड भी आ गया, ये एक तरह से जस्टिस जैसा कार्ड लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है कार्मिक जस्टिस या सोल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं अभी। ठीक है, उनके लाइफ में जो भी बाकी लोग हैं ना जुड़े हुए, उनके साथ जो भी उनका कार्मिक रहा होगा। ठीक है, हीलर का कार्ड भी यहाँ पर आया है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। ठीक है, तो हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं, शायद वो आपके कनेक्शन को वो इमोशनली मैच्योर्ड वे में समझने लगे हैं। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस का जो कार्ड है यहाँ पर, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आपके पर्सन जो है अभी ठीक हो रहे हैं, मतलब जो भी वुंडेड एनर्जी थी, अब ये कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, ब्रोकन हार्ट का, तो कहीं ना कहीं पर वो वुंडेड फील कर रहे थे, तो उसमें से भी बाहर आएंगे वो अभी भी इमोशनली थोड़ा बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। पास्ट के कार्मिक लोग हैं, उनकी वजह से हो सकता है कुछ कनेक्शंस जो थे उनके पास्ट में वो एंड हो चुके हैं, तो उस बारे में ये बातें रह सकती हैं। ठीक है, और या फिर आपके साथ जो सेपरेशन चल रहा है अभी, उस वजह से भी वो वुंडेड फील कर रहे हैं कि ये मुझसे दूर क्यों है। ठीक है, या मुझसे दूर क्यों चली गई, लेकिन वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं अभी वो सब कुछ। ठीक है, और आर्कएंजल रफाएल भी यहाँ पर है, जो आपके पर्सन के हार्ट चक्रा में हीलिंग आएगी, एंजल ऑफ बैलेंस। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव है, हीलिंग की तरफ ले जाने वाली, और सारी चीज़ें बैलेंस होते हुए नजर आएगी। तो आपके पर्सन जो है एक बैलेंस और अच्छा सुलझे हुए पर्सन की तरह कोई एक्शन ले सकते हैं पूरे मैच्योर्ड वे में। उनमें इमोशनल मैच्योरिटी की कमी थी, जो इमोशनल मैच्योरिटी अभी आ रही है उनके भीतर। टेम्पल पाथ, थिंकिंग मैन एंड कम्युनिटी। अब ये तीनों कार्ड्स की हम रीडिंग करें यहाँ पर, तो बात ऐसी हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे, या जो भी कोई थर्ड पार्टी अगर है तो वहाँ क्या होगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको बताया मैंने, कोई लवर पर्सन हो ज़रूरी नहीं, वो भी हो सकते, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स। ठीक है, ये
उनके रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये बात भी आपके पर्सन के मन में दिमाग में चल ही रही है, लेकिन वो डिवाइन गाइडेंस एंड सोल कनेक्शन रियलाइजेशन भी हो रहा है आपके पर्सन को। या आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी कि उनको, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये रियलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और गॉड की तरफ से उनको गाइडेंस भी मिल रहा है, डिवाइन गाइडेंस आ रहा है उनके लाइफ में, और आपके स्पिरिचुअल एसेंस को फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ये बात भी रहेगी। अब देखिए सबके लिए, सभी के लिए बात है अभी कि वो डीपली सोच रहे हैं आपको लेकर और आपकी तरफ क्या स्टेप लेना चाहिए। वो इम्पल्सिव नहीं होंगे, अभी खुद को कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि आगे करना क्या चाहिए, ठीक है। आप देखिए एनवी, मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ये जो तीनों कार्ड हैं, अब ये एनर्जी यहाँ पर क्या शो कर रही है, तो वो तुम्हें मतलब वो आपको किसी और के साथ इमेजिन करके जेलस फील कर रहे हो सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हो, जॉब करते हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, या सोशली कहीं एक्टिव हो, जिम जाते हो या फिर कोई क्लब में जाते हो, कुछ भी आपके दोस्त वगैरह हैं या सहेलियाँ हैं, जो भी मतलब मेल है चाहे फीमेल है, अपोजिट जेंडर में, तो वो आपको किसी और के साथ फील करते, मतलब उनको ऐसा लगता है इसको कोई मिल तो नहीं गया या गई, क्योंकि मेरे से तो ठीक से बात नहीं कर रही है, कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो उनको ये फीलिंग आ सकती है, तो थोड़ा सा जेलसी उनको फील हो सकती है। तो आपको हंसी आएगी सुनने में, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ये खुद ऐसी हरकतें करते रहते हैं, पर इसीलिए तो वो ऐसा सोच सकते हैं ना। आप नहीं करते हो इसलिए आप नहीं सोच पा रहे हो ये सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, ठीक है, आपके लिए है, और वो आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से देखना है हमने, है ना। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ झुकाव फील कर रहे हैं, ये भी बात है। और बहुत जल्द आपकी तरफ वो एक्शन इसी तरह का लेंगे। कॉल मैसेज उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी महसूस होगी, और हाँ, लॉयल एनर्जी महसूस होगी। आपको लगेगा कि इसने सब छोड़ दिया है धीरे धीरे करते हुए, और लॉयल बन रहा है, रही है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइन की तरफ से इंट्यूशन, उनका इंट्यूशन पावर जो है एक्टिव हो रहा है, उनका अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन अच्छा हो रहा है। देखिए मेल है चाहे फीमेल है, दोनों हालातों में बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो। तो इनका आपके जो पर्सन है उनका हायर सेल्फ से कनेक्शन अच्छा बन रहा है, क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है, चक्रा ध्यान कर रहे हैं, गॉड उनको दे रहे हैं जो चीज़ें ज़रूरत है, जिन चीज़ों की लाइफ में अभी, ठीक है, वो समझदारी दे रहे हैं उनको, लगते हैं। तो फाइनली आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ इमोशनल या स्पिरिचुअल मोमेंट रहेगा, ठीक है। और हो सकता है वो कांटेक्ट या कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगे अपने तरफ से, कॉल या मैसेज करें आपको, ये हो सकता है इमोशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। एंड हार्ट चक्रा अवेकनिंग प्लस कार्मिक क्लैरिटी, उसको आपके पर्सन को अभी आ रही है। वो आपके वैल्यू समझने पे मजबूर कर रहा है उनके लाइफ में, जो उनको क्लैरिटी आ रही है ना, हार्ट चक्रा हील हो रहा है उनका, क्योंकि हार्ट चक्र अनहील रहता है ना, तभी इंसान थर्ड पार्टी में जाएगी, या दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देंगे, आपको नहीं देंगे, और खुद इमोशनल वैलिडेशन के लिए यहाँ वहाँ भटकेंगे, 10 जगह दिमाग लगाएंगे। ये हार्ट चक्र इनएक्टिव हो और सैक्रल चक्र का इशू हो तब होता है ये। तो अभी आपके पर्सन का हार्ट चक्र जो है वो हील हो रहा है। तो ये वक्त ऐसा चलेगा ना, आपके पर्सन को आपके तरफ आने के लिए मजबूर कर देगा ये वक्त। आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपकी वैल्यू समझने पे मजबूर कर रही है ये जो हार्ट चक्रा एंड जो अवेकनिंग का सब कुछ चल रहा है। और कार्मिक्स के बारे में उनको क्लैरिटी मिल रही है कि जो भी फीमेल्स या मेल्स उनके लाइफ में आए थे पास्ट में, या अभी कोई है, वो सब उनके कार्मिक्स थे, ये बात वो समझ रहे हैं। और फाइनली उनको प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं ना, तो वो उसको वो एक्सेप्ट करने लगेंगे अभी, ठीक है। इमोशनली मैच्योर्ड और सोल गाइडेड एक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा आपके पर्सन की तरफ से, ये बात है यहाँ पर। और डीप सोल कनेक्शन का भी इंडिकेशंस यहाँ पर दे रहे हैं ये कार्ड जो है, उसी का इंडिकेटर है ये। और आप दोनों के बीच कोई हायर पर्पस का एक्टिवेशन भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा है, अभी आपके लिए भी देख लूँ मैं, चलो। डाइव डीप, आप भी थोड़ा सा गहराइयों से सोचना शुरू करो इन सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। री एनर्जाइज, खुद को फिर से रेडी करो, थोड़ा रेस्ट करो, हील करो खुद को, और फिर से रेडी करो आने वाले फेज़ में आगे बढ़ने के लिए। आपको भी थोड़ी ज़रूरत है थोड़ा रेस्ट करने की और खुद को री एनर्जाइज करने की। जो आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रही थी ना, उसी एनर्जी को फिर से आपको अपने भीतर बनाना है, मतलब पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, सेल्फ लव में आना है, और डीपली सोचना है, चीज़ों को गहराइयों से सोचना है। मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए पॉजिटिवली, सब कुछ ठीक ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।